ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या, देश की हर छोटी बड़ी अदालतों में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। देश की जितनी भी अदालतें हैं उन सबके प्रांगण में ये हमने आंदोलन किया था कि देश के जितने भी अदालतें हैं उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि वो संविधान रचेता है, कानून बनाने वाले वो हैं, तो मूर्ति उनकी लगनी चाहिए और लगेगी तो लोगों को याद रहेगा। और मिश्रा जी कह रहे हैं ये प्राइवेट जगह नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। अरे पब्लिक प्लेस पे ही तो लगती है भाई, और क्या घरों में लगाते हैं मूर्ति? तू बता ना, घरों में लगाते हैं? जिन्होंने पूरे देश का संविधान लिख दिया उसका पब्लिक प्लेस पे ही तो लगेगा। और तो भाई ये तो पूजनीय है, सम्माननीय है बाबा साहब। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ये मूर्ति लग रही थी। चीफ जस्टिस ने पूरे के पूरे तरीके से अनुमति दी, लिखित रूप में अनुमति दी, पीडब्ल्यू विभाग ने जगह दी, उसकी व्यवस्था बनाई, मूर्ति सरकारी अनुमति से आई। संविधान की प्रतियां जलाते रहे हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई और जाति के नहीं, अन्य जाति के नहीं, सिर्फ एक ही जातिवादी लोग हैं। वो कहीं ना कहीं पाखंडवाद की बात करते हैं। कहीं कहते हैं कि राम की मूर्ति लगा देते। गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को उनके हक और अधिकार दिए क्या? बाबा साहेब ने दिए पूरे देश को अधिकार, चाहे वो कहीं भी हो। आज भी अगर कोर्ट में आप बैठ रहे हो, जितने भी अधिवक्तागण हैं अगर लड़ रहे हैं तो वो भारतीय संविधान के अनुरूप ही मुकदमे लड़े जाते हैं। बाबा साहेब का लिखित संविधान है। तो बाबा साहेब का अपमान पूरे देश में, पूरे भारत के जो लोग हैं, जो वाकई देशभक्त हैं, वो किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये वो मनुवादी लोग हैं। आप मुझे बताइए, जब मनु की मूर्तियां लगा रहे हैं, जयपुर हाई कोर्ट में लगी हुई है मूर्ति, भाई उसकी मनु की मूर्ति से क्या हो रहा? क्या मनुवादी क्या विचार थे उसके? समान अधिकारों की बात करी, समता मूलक समाज की बात करी मनुवाद ने? कभी नहीं करी। उन्होंने जातियों को तोड़ा और छोटा और नीचा और ऊंच नीच कहा, उनके खाल तक उधरवाने का काम करा, उनके कानों में शीशा खोलने की बात करी। आज जिसको कहते हैं मनु महाराज, उसकी मूर्ति इन्होंने स्थापित करी। वो बताइए है तो आप चाहते हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति? अरे आप ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या, देश की हर छोटी बड़ी अदालतों में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। देश की जितनी भी अदालतें हैं उन सबके प्रांगण में ये हमने आंदोलन किया था। उसका जीता जागता सबूत है कि दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है, तो हमने आज से थोड़ी लड़ रहे हैं, हम पिछले 30-35 साल से लड़ रहे थे कि देश के जितने भी अदालतें हैं, जितने भी छोटे बड़े परिसर हैं, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि वो संविधान रचेता है, कानून बनाने वाले वो हैं, तो मूर्ति उनकी लगनी चाहिए और लगेगी तो लोगों को याद रहेगा। और मिश्रा जी कह रहे हैं ये प्राइवेट जगह नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। अरे पब्लिक प्लेस पे ही तो लगती है भाई, और क्या घरों में लगाते हैं मूर्ति? तू बता ना, घरों में लगाते हैं? जिन्होंने पूरे देश का संविधान लिख दिया उसका पब्लिक प्लेस पे ही तो लगेगा, तो और कहाँ लगेगा? पब्लिक प्लेस पे काम हो रहा है, अदालत में उनका खुद जो संविधान है बात करता है, संविधान काम कर रहा है, तो वो तो पूरे देश में चल रहा है, तो मूर्ति तो वहीं लगेगी पब्लिक प्लेस पे ही। दुनिया देखे जाने कि भाई यही बाबा साहेब हैं। और तो भाई ये तो पूजनीय है, सम्माननीय है बाबा साहेब। आप मुझे बताओ अनुयायी कितने हैं भारत में? अगर पाखंडवादी हर बात धर्म को ले आते कि राम की मूर्ति लगा देते हैं, तो ऐसे ऐसे मिश्रा, पांडे, पाठक, शुक्ला जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों के विरोधी हैं, जो भारत के मालिक हैं उनको ये गुलाम बनाना चाहते हैं। मनुस्मृति स्थापित करके ये वही चाहते हैं कि देश के लोगों को बधुआ गुलाम बनाया जाए, जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान हर जाति, हर धर्म, हर कौम, हर मजहब के लोगों को समान अधिकारों की बात करता है, समान नागरिकता की बात करता है, समान संहिता की बात करता है, समान आचार विचार रखने की बात करता है। मगर ये कौन है पाखंडी जो जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, उग्रवाद फैलाने का चल रहे हैं? यही तो चल रहा है देश के अंदर। कुछ चंद, अगर ये भाजपा सरकार नहीं होती, मैं सही बता रहा हूँ कि इनकी औकात नहीं थी विरोध करते, ये भाजपा की सरकार है, भाजपा ने प्रशासन ला, बताओ सब जगह से पास हो गई मूर्ति, उसके बाद ये फेल करने वाले कौन है? कौन है? किस जाति के लोग हैं? ये सिर्फ भारत के मूल निवासियों को, भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे बाबा साहेब के, तुम्हारे संविधान के, तुम्हारे अधिकारों के, तुम्हारे विचारों के, तुम्हारे समान अधिकारों के विरोधी कौन है? तो ये विरोधी पाखंडी है, मनुवादी लोग हैं। ये बाबा साहब से नफरत है, जातिवाद है? अरे जातिवादी नफरती लोग हैं, ये नफरती लोग हैं। ये तो किसी महापुरुष को स्वीकार नहीं करते। भारत का कोई महापुरुष बड़ा हो जाए, 24 के ऊपर पहुंचा, उसका विरोध करते रहे, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, चाहे एकलव्य हो, चाहे कोई भी हो, भाई इनके साथ इन्होंने दोगला चरित्र दिखाया। और हर बार जब उन्होंने इनके रोकने के बावजूद भी उन्होंने अपने कामों को अंजाम दिया, बाबा साहेब ने अंजाम दिया, ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, और जब उनको अंजाम दिया तो उसके बाद खुद अपना उस पर तख्ती लगाने का काम करते कि हमने समर्थन किया था। बाबा साहब से इतनी नफरत हो, फिर ये लोग न्याय कैसे दे पाएंगे दलितों को? भाई ये सारी अदालतों में यही बैठे हैं जातिवादी लोग,
ये कहाँ, ये मैं कह रहा हूँ न्यायिक प्रक्रिया चरित्र ही नहीं है इनका, ये चरित्र नहीं है इनका न्यायिक कि न्याय दें हर आदमी को। यही वजह है कि भारत गुलाम है, आज भी डेट में गुलाम है। आप जो अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, पता नहीं किस किस से लड़े, मगर मानसिकता आज भी गुलामों की जीने पर तैयार है, क्योंकि धर्म के नाम पे ठेकेदारी करते हैं, मनुवाद की पूजा करते हैं। पर ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, संविधान की वजह से बने तो, और संविधान जिन्होंने बनाया उन्हीं का विरोध। अरे पढ़े लिखे छली है, कपटी है, इनके अंदर में कपट है, इनके अंदर में जलन है, जिनका खाते हैं उन्हीं को मतलब गैर कानूनी तरीके से लगा रहे हैं। अरे गैर कानूनी, ये कानून जानते, ये सबके सब पढ़े लिखे हैं। बाकी जो लोग थे, मतलब कि जो चीफ जस्टिस था जिन्हें अनुमति दी, वो अनपढ़ है। इनसे पूछो अनपढ़ है क्या वो? हाँ, तो उसने दिया PWD ने। तो ये कौन है, ये कहाँ से आ गया इस्रा मिश्रा, और कहाँ से आ गया पाठक? बाहर से और भाई कोई अधिवक्ता नहीं है, अधिवक्ता होता तो ऐसी बात ही ना करता। मुझे तो लगता है वकालत के नाम पे ये कहीं ना कहीं गलत जालसाजी कर रहे हैं, और लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को बार एसोसिएशन में चुनते क्यों हैं, जो कम से कम ऐसे लोगों का यही कमी है। देश के जो अपने मूल निवासी लोग हैं, एकजुट नहीं होते इन पाखंडियों के खिलाफ, और जब चुनाव आता है लोगों को भड़कलाने का, जातियों को जातियों से लड़ाते हैं, धर्म मजहब को लड़ा के आपको हिंदू बना के, मूर्ख बना के वोट ले लेते हैं और बार एसोसिएशन में बैठ जाते हैं। और कोई दलित पिछड़ा लड़ता है तो उसके खिलाफ ये अलग तरीके का षड्यंत्र चलाते हैं, क्योंकि वो बाबा साहेब को मानते हैं, और जो बाबा साहेब और संविधान को मानता है उसके ये विरोधी हो जाते हैं। ये जाति तो बनाई इन्होंने, जाति थी कहाँ भारत में? सब लोग समान थे, मूल निवासी थे, भारत के लोग थे, कोई जाति नहीं थी। जब से ये विदेशी आए, मनुवाद को मानने वाले पाखंडी आए, यहीं के दयादान पे पले, यहीं का खाके पले, यहीं की सरजमी पे रहे और यहीं की गद्दारी कर रहे, आज भी इनके दर्द थोड़ी होगा। पर अब तो मूर्ति को रोक दिया गया। अरे मूर्ति तो लगेगी, यहाँ नहीं, अभी एक जगह रोक रहे, पूरे देश के जितने भी परिसर हैं अदालतों के, सब में मूर्तियां लगेंगी। ये रोक के दिखा दें, मूर्ति रोक के दिखाएं, पूरे देश के अंदर हर एक अदालत में मूर्ति लगेगी। क्योंकि अभियान हमने चलाया, 35 साल से हम लगे रहे कि हम हर एक जितने भी परिसर हैं अदालत के, सबके जो है ना प्रांगण में मूर्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर की लगनी चाहिए, और बाबा साहेब की लगेगी मूर्ति। ये हमारा मतलब संकल्प नहीं, प्रतिज्ञा है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। और हमें इतने वर्ष हो गए, मगर ये जो लोग विरोधी है, कम से कम इनके चेहरे तो आने लगे, लोग समझने तो लगे कि कैसे बाबा साहेब का विरोध करते हैं, कैसे संविधान का विरोध करते हैं, कैसे समान अधिकारों का विरोध करते हैं, कैसे दलित पिछड़े आदिवासियों का विरोध करते हैं। ये चंद जातिवादी गुंडे लोग हैं, इनका विरोध तुम एकजुट होकर कर दो, देश के लिए ठीक नहीं है। जो भारतीय संविधान और बाबा साहेब का अपमान जो कर रहा है, वो किसी भी तरीके से देशभक्त नहीं हो सकता। देशभक्त तो सबके लिए काम करा। अरे उन्होंने सब ये कहा जाने, ये चाहते ही नहीं कि सबके लिए, सिर्फ इनके लिए कर जाते, इनके लिए दे जाते सब कुछ है। तो ये सोच रहे जिनको दबाया कुचला गया है, जिनके मुंह पे हांडी, पिछवाड़े पे झांकड़ बांधी है, जिसको इंसान को इंसान नहीं समझा इन्होंने, उसको इंसानियत का पाठ पढ़ाया बाबा साहेब ने, समान अधिकार दिलाया बाबा साहेब ने, इनके बरोबर में खड़े होने का अधिकार दिलाया, अपनी बात कहने का। इससे जले हुए हैं, बाबा साहेब से परेशान हैं। दिन भर बाबा साहेब, रात को गालियां देते हैं, दिन में बाबा साहेब करके हमारे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और जब बाबा साहेब को कहीं स्थापित किया जाता है, वहीं विरोध में आ जाते हैं ये। और सबसे कमी ये है कि भाजपा सरकार बाबा साहेब की विरोधी है, RSS बाबा साहेब की विरोधी है, और कहीं ना कहीं ये लोग चाहते नहीं हैं कि बाबा साहेब का नाम आगे बढ़े, या ज्योतिबा फूले का आगे बढ़े, या सावित्रीबाई फूले का आगे बढ़े। इन लोगों से नफरत है, क्योंकि वो लोग हैं जो समता मूलक समाज की बात करते रहे, समान अधिकारों की बात करते रहे। इन्होंने कभी नहीं कहा, इन्होंने कहा इंसान को इंसान समझो, समान है हम सब एक हैं। मगर ये विरोधी, ये जातिवादी गुंडे जो नफरती कीड़े हैं, ये कहीं ना कहीं हर जगह, हर समय पर, चाहे कोर्ट की अदालतों में हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो आपस में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अगर मान लें सही मायने में जब संविधान को देख के ये लड़ाई लड़ते हैं, तो संविधान को मानते हैं तो बाबा साहेब को भी मानना पड़ेगा। और मूर्ति लगाने में क्या विरोध, मूर्ति लगाने में जो विरोध कर रहा है, इसका मतलब समझो वो देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं, जिनका भारत है वो लोग तो भारत के पक्ष में, और जिन्होंने संविधान रचा, बाबा भीमराव अम्बेडकर, वो भारतीय मूल निवासी। तो मूल निवासी लोग जो जानते हैं कि भारत हमारा है, तो भारत जिनका है, उन्हीं ने भारत के जो संविधान रचेता थे बाबा भीमराव अम्बेडकर को, वो मानते हैं। तो जो जानते हैं कि भारत हमारा, तो हम भारत में कहीं भी बाबा साहेब की मूर्ति लगा सकते हैं।